हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे एक और नई स्कीम के बारे में डिस्कस, जो आप लोगों के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो एग्जाम है सुपरवाइजर का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो जो लोग इस चैनल पे नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग ये कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें अभी तक आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। बहुत जल्द वहां पे आपको प्रैक्टिस शीट के साथ साथ एमसीक्यू सेशन शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही सिलेबस खत्म होगा फिर आपके ऑल जेएंड के यूटी बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार सिलेबस पे भी यहाँ पे हम नजर डाल देते हैं। देखो, अभी तक सिलेबस की अगर बात करें तो आपका जो कंपोनेंट्स है मैक्सिमम यहाँ पे अब कंप्लीट होने की कगार पे है। इसका मतलब अभी जो हमारा ट्रिपल एस का पहला एस है, यानी कि जो स्टडी प्लान है जिसमें आपको कंटेंट मिल रहा है, वो आपका चलते जा रहा है। ऑलमोस्ट 70% आप लोग मान सकते हैं कि ये कंप्लीट होने वाला है। और जैसे ही ये खत्म होगा हम लोग हमारा सेकंड एस यानी कि स्ट्रेटेजी जो है उसको शुरू कर देंगे। और जो बच्चा इन दोनों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगा उसे थर्ड एस देखने का मौका मिलेगा, जो होगा सक्सेस को। तो यहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं एक बारी। अभी तक देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे, अभी तक आपको यूनिट 1 में जो चीजें करवा दी गई हैं, यहाँ पे इतना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। जो लास्ट के दो कंपोनेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको अश्विंदर मैम करवा देंगे। जर्नल इनइक्वालिटीज की बात करें यूनिट 2 की, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी सलीक सर ने आपको फोबिया के ऊपर पूरा डिटेल में बताया था, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सी थ्योरीज है, यहाँ पे सब यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पे, तो आपका ये यूनिट 3 के पहले 3 कंपोनेंट ऑलमोस्ट खत्म है। एक लेक्चर आपका पेंडिंग है। यूनिट 4 में भी आपका जो चीजें चलती आ रही हैं, इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट। यूनिट 5 हम लोग लास्ट में करेंगे। यूनिट 6 को मैं डील कर रहा हूं। अभी तक लाडली बेटी स्कीम, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, पालना स्कीम, आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम आएंगे इस कंपोनेंट के ऊपर, जो है यहाँ पे आपका पोषण अभियान। आज हम पोषण अभियान के ऊपर बात करेंगे। पोषण अभियान के साथ साथ ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे पोषण 2.0। जैसे हम लोगों ने PMMVY में देखा था, जब भी कोई स्कीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो उसमें कुछ अमेंडमेंट होते हैं, उसमें कोई चीजें ऐड कर दी जाती हैं और उसको 2.0 का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे पोषण अभियान के ऊपर, फिर कल हम लोग पोषण ट्रैकर, और इस तरीके से इस कंपोनेंट को खत्म करने के बाद जब ये हमारी आधी सेक्शन खत्म हो जाएगी फिर हम इसके एमसीक्यूज को शुरू करेंगे यहाँ पे भरने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। आज की क्लास में कुछ एमसीक्यूज डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो उस पर बात करेंगे हम लोग डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहली चीज, पोषण अभियान। पोषण से आप लोग समझ सकते होंगे कि ये है न्यूट्रिशन, ठीक है, सबसे पहली चीज। और एनएनएम आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। लेकिन आपको शुरू करने से पहले बता दूं, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे यही बन सकता है पेपर में कि पोषण की फुल फॉर्म क्या है। देखो, ये जो गवर्नमेंट आई थी, इसने जितनी भी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, फिर वो आपकी पीएम कुसुम हो या हर एक स्कीम की ना एक फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। पोषण की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पूरे लेक्चर में। जो सबसे पहला पेपर में क्वेश्चन बन सकता है वो आपके सामने है कि पोषण की फुल फॉर्म क्या है। देखो, पोषण अभियान ये लॉन्च करा गया था। पहले इस स्कीम को या फिर स्कीम को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 2018 में लॉन्च हुआ था। किस डेट को हुआ था, एग्जैक्ट डेट आप लोग याद कर लेना। ये एग्जैक्ट डेट जो थी वो थी आपकी 8 मार्च 2018। क्योंकि ये जो कई बार डायरेक्ट जो हमारा स्टैटिक डेटा रहता है वहां से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अब यहाँ पे आप लोगों में से कोई बच्चा ये अगर चीज कमेंट बॉक्स में लिख दे या फिर अपने नोट्स पे लिख दे कि 8 मार्च को ही ये क्यों लॉन्च करी गई थी। तो देखो, 8 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन जो डे सेलिब्रेट करा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो होता है आपका इंटरनेशनल वुमेन डे। तो इसी दिन ये जो है स्कीम लॉन्च करी गई थी, ताकि जो भी आती हैं चीजें 8 मार्च को, इसको नोट कर लेना, इंटरनेशनल वुमेन डे भी होता है
और सेम दिन ही आपकी ये जो स्कीम है इसको भी, पोषण अभियान को भी लॉन्च करा गया था। मेन टारगेट वही है, लैक्टेटिंग वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जितनी भी हैं, उन सब तक जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए ये स्कीम को लॉन्च करा गया था। इतना क्लियर है। पहली स्क्रीन पे 2 MCQs आपके सामने सामने बन रहे हैं। प्रोग्राम जो था इसका इम्प्लीमेंट 2017 में ही हो गया था, बट प्रॉपर वे में ये जो एप्लीकेबल हुई थी ये 2018 में हुई थी, 8 मार्च के दिन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्कीम को अभी तक आपको एक आइडिया मिल चुका होगा, नाम से ही सब चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। मेन एम क्या था इसका, जो माल न्यूट्रिशन चल रहा था पूरे इंडिया में, ठीक है, उसको किस तरीके से जो है कम किया जा सके। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे मल्टीपल गोल्स थे कि टीबी को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जा सके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जा सके। तो उसमें मल्टीपल जो थे टारगेट्स थे, मल्टीपल एम थे। पोषण अभियान में क्या था, पोषण अभियान में कहा था कि अल्टीमेट जो मेन टारगेट होगा इसका, वो जो प्रॉब्लम आ रही है माल न्यूट्रिशन की, इसको किस तरीके से कम किया जा सके। ये जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से टैकल किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, चीफ ऑब्जेक्टिव जो इस मिशन का था वो था अंडर न्यूट्रिशन जो लेवल है उसको रिड्यूस करने का। हम लोगों ने, अब आपको जैसे जैसे हम लोगों की स्कीम्स बढ़ती जाएंगी आपको पुरानी स्कीम्स की भी वैल्यूज पता चलती जाएगी। हम लोगों ने जैसे स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स को पढ़ा था डिटेल में, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, उनको किस तरीके से सप्लीमेंट के तौर पे आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट्स दी जाती हैं, उनको किस तरीके से ध्यान रखा जाता है कि हॉट मील्स मिलेंगे या फिर राशन प्रॉपर दिया जा सके, उनको पूरा ट्रैक किया जा सके कि कितना न्यूट्रिशन उनको जा रहा है, हाइट मेजर की जा सके, वेट मेजर की जा सके, जिसके लिए आशा वर्कर्स रखे गए थे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्यों की जाती हैं, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये है कि उनका जो लेवल है, अंडर न्यूट्रिशन जो लेवल है उसको कम किया जा सके। जो यहाँ पे जो एक न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको बढ़ाया जाए। खास तौर पे मेन टारगेट था बच्चों को लेके, बट इसमें सब जो है कैटेगरीज आ जाती है, बट मेन इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है जो अंडर न्यूट्रिशन है उस चीज को। अब होता क्या है, मान लीजिए आज की डेट में कोई एक लड़की है, वो कोई मान लीजिए 5 से 6 साल की है, आज वो अंडर न्यूट्रिशन में है। मान लीजिए उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए उसको नहीं मिल पा रहे। जब वो एडोलेसेंट एज में आएगी, जब उसकी एज आपकी बढ़ेगी, 11 से 14 साल की होगी, जब उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे तो उसको और न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। कितने न्यूट्रिशन की हम लोगों ने पढ़ा था, उतने ही न्यूट्रिशन की जितनी एक प्रेग्नेंट वुमेन को जरूरत होती है। अब अगर मान लीजिए कल को इस बच्चे की भी शादी होगी, इनका भी लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा, फैमिली आगे बढ़ेगी, कल को ये प्रेग्नेंट होगी, अगर ये खुद ही अंडर न्यूट्रिशन में रहेंगी तो जो कल को बच्चा होगा उसकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। अब वहां पे उन दोनों की जान को अगर कल को खतरा होता है, कहीं ना कहीं वो शुरुआत पहले ही हो जाती है। अब यहाँ पे इस अंडर न्यूट्रिशन की अगर बात को ध्यान से समझा जाए तो मेन टारगेट ये है कि चिल्ड्रन में, अब जैसे हम लोगों ने टीबी को रिड्यूस करने के लिए देखा था नेशनल हेल्थ मिशन में, मोबाइल जो है टीम्स बनाई जाती हैं, यानी कि वो विजिट करती हैं स्कूल्स में, आंगनवाड़ीज में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, वहां पे पहले ही डिटेक्ट करके उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है। अगर कोई कल को बीमारी है किसी में, कोई अगर उसके सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट पहले ही शुरू हो जाए। तो यहाँ पे भी मेन टारगेट जो था वो यही था। इस स्कीम को 2022 में क्या किया गया, इस स्कीम को देखा गया कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसका क्या किया गया 2022 में मल्टी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव के तहत मेन करा क्या कि माल न्यूट्रिशन हटाया जाएगा। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये आ गई। दूसरी चीज क्या थी, पोषण अभियान में क्या किया गया, न्यूट्रिशनल आउटकम्स जो थे एडोलेसेंट को लेके, चिल्ड्रन को लेके, प्रेग्नेंट वुमेन को लेके, लैक्टेटिंग मदर्स को लेके। अब जब हम लोगों ने पुरानी स्कीम्स पढ़ी थी तब आप लोगों ने देखा था बहुत जगह पे हम लिखते थे पोषण 2.0 गाइडलाइंस के तहत ये चीजें होंगी। तो हुआ क्या, अब आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पे जो स्पेसिफिक टारगेट था वो था रिड्यूस स्टंटिंग, एनीमिया, अंडर न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट। जो मेन इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग के जो मेन टारगेट थे वो था यहाँ पे, आपको याद रखने हैं स्टंटिंग का क्या मतलब होता है। यहाँ पे
वो होता है इम्पेयर्ड ग्रोथ, यानी कि जो डेवलपमेंट होती है चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस की पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, और रिपीटेड इन्फेक्शन उसको होना शुरू हो जाती है, और प्रॉपर जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो तब ये चीज़ होती है, स्टंटिंग इसे कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक टारगेट थे कि स्टंटिंग कम करनी है, एनीमिया जो खून की कमी है उसको कम करना है, अंडर न्यूट्रिशन जो है बच्चे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाना है, और जो लो बर्थ वेट है उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मिशन 25 बाय 2020। अब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी कि पोषण अभियान के तहत इन्होंने एक टारगेट सेट करा कि जो स्टंटिंग का रेशो आज की डेट में 38.4% है, इसको हम लोग 2022 तक 25% करेंगे। तो ये सबसे पहला एमसीक्यू बन सकता है पेपर में कि जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत मिशन 25 जो है उसमें किसको 25% करने की बात करी गई है, एनीमिया, अंडर न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट या स्टंटिंग। तो याद रखना ये स्टंटिंग के लिए करा गया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगा तब आपको पूरी चीजें और क्लियर होंगी अच्छे से, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ था, अब यहां पे ये जो मिशन था इसमें मेन जो सबसे जरूरी चीज थी वो था मैपिंग करने का जितनी भी अदर स्कीम्स है रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन और इनेबलिंग सिनर्जीज थ्रू आईसीटी बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। अब यहां पे क्या हुआ, अब इन्होंने देखा कि यार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी यही कर रही है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ये इसमें भी यही बात कर रहे हैं। तो 4 से 5 स्कीम्स को चलाने से बेटर ये नहीं है कि इसको एक अम्ब्रेला फॉर्म में एक स्कीम के अंडर ले आओ, उसके तहत ही चीजों को चलाओ। तो यहाँ पे मेन चीज थी। अब यहाँ पे क्या देखा गया, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस करा था, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर बहुत सारी स्कीम्स अलग अलग आती है। तो यहाँ पे पोषण अभियान के अंडर इन्होंने कोशिश किया कि जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, खास तौर पे जो माल न्यूट्रिशन के रिलेटेड है, उनको मैप करा जाए। और मल्टी मिनिस्ट्रियल जो हम लोगों ने बात करी उस पर भी मैं अभी आऊंगा। अब क्या किया गया, बिटवीन द स्कीम्स इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स एंड यूटी फॉर मीटिंग द सेट टारगेट्स एंड ऑप्टिमाइजिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स फंक्शनिंग अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग सोशल ऑडिट्स। अब देखो आंगनवाड़ी में हम लोगों ने स्कीम्स को पहले इसलिए डिस्कस करा था, मैंने उसको उल्टा सीक्वेंस में इसीलिए चलाया था ताकि अब आपको ना पुरानी स्कीम्स भी क्लियर होती जाएंगी। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको ये समझाता तो हो सकता है उस पॉइंट पे आपको इसके बारे में इतनी नॉलेज ना हो। आपको पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करते हैं, आशा क्या वर्कर्स क्या करते हैं, बाकी स्कीम्स में क्या क्या चीजें जरूरी थी वो समझाना था जरूरी। तो अब आपको ये चीजें अच्छे से समझ आएंगी। अब हुआ क्या, इन्होंने ये किया कि जितनी भी अदर स्कीम्स है रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन और इनेबलिंग सिनर्जीज, इनको आईसीटी बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम में करते हैं कन्वर्ट। और उसके बाद यहाँ पे जो भी चीजें चलती आ रही हैं, एक सेट टारगेट करेंगे, टारगेट को सेट करेंगे, आंगनवाड़ी को जो है उनकी फंक्शनिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे, और ये सब सोशल ऑडिट जो होते हैं उसके अलावा किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी अदर स्कीम्स को इसके अंडर लाने की बात करेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हम लोगों ने डिस्कस करा था। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं 2022 के बाद। यहाँ पे जब हमारे ये अमेंडमेंट हुई थी तो 2 इंस्टॉलमेंट दी गई 5,000 की। किसके लिए दी गई, एक तो प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, और दूसरा क्या ध्यान रखा गया कि जो न्यूट्रिशन चाहिए विमेन को वो यहाँ पे उन्हें मिल सके। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसके बाद जननी सुरक्षा योजना जिसमें वापस से हम लोगों ने पढ़ा था, ये स्कीम को किया गया, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, स्वच्छ भारत अभियान, पीडीएस, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सब जो स्कीम्स थी, जो अलग अलग स्कीम्स न्यूट्रिशन के ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रही थी, उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस जो है कि किस तरीके से चीजें होंगी वो यहाँ पे इसके अंदर आई। अब आंगनवाड़ी सेंटर जो थे वहां पे क्या किया गया कि इंसेंटिव दिए जाएंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स को फॉर यूजिंग आईटी बेस्ड टूल। अभी तक क्या था, हम लोगों ने आंगनवाड़ी जब वर्कर्स को पढ़ा था तब हम लोगों ने एक चीज को देखा था, क्या था कि उनको क्या करना है, उनको मॉनिटर करना है चीजों को। ठीक है, जब हमने आंगनवाड़ी सर्विसेज पढ़ी थी पालना स्कीम्स में, हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो ये है कि एक डेटा जो है वो होना चाहिए। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करते थे, वो तो अपने रजिस्टर्स को मेंटेन करते थे, उस तरीके से ये डेटा आगे जाता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्कीम के तहत कोशिश ये करी कि
आईटी बेस्ड टूल्स। अब वो जो पोषण ट्रैकर होगा जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे क्या देखा गया, ये जो जितना भी डेटा होगा इसको आईटी बेस्ड टूल्स के तहत जो है किया जाए, उसके बदले इंसेंटिव दिए जाएंगे। एलिमिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यूज बाय AWWS, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर जो रजिस्टर्स पे अपना डेटा मेंटेन। अब देखो होता क्या है, अब मान लो मैं हूं, मेरे को यहाँ पे एक डेटा मेंटेन करना है, मैं वो क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा वहां पे कि हाइट क्या है, वेट क्या है, मैं खुद भी कुछ ना कुछ बढ़ा दूंगा ताकि मेरी परफॉर्मेंस पे कोई उंगली ना उठाए या मेरे पे कोई बोले ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको डिजिटलाइज करने की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ों का जो है ध्यान रखा गया। इसके अलावा जो हाइट होगी, वेट होगा, ये किस तरीके से मेजर करा जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो है स्कीम के अंडर आई हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक टारगेट क्या रखे गए हैं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, आपको जो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन, अभी तक जो हम कहानी सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए कि स्कीम में होता क्या है। जिस चीज पे मैं ज्यादा स्ट्रेस रखता हूं वो आपको पेपर में एमसीक्यूज की फॉर्म में देखने को मिलेगी। अब टारगेट रखेंगे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के या फिर पोषण अभियान की अगर बात करें कि कुछ चीजें हमें हर साल इंप्रूव करनी ही करनी है। मान लीजिए जिसमें सबसे पहले क्या था, रिड्यूस स्टंटिंग, 25 वाला अलग है। यहां पे एनुअली टारगेट रखा गया 2% का कि हमें स्टंटिंग को 2% करना है। अंडर न्यूट्रिशन जो है बच्चे, उन्हें 2% हर साल कम करने हैं। रिड्यूस एनीमिया 3% करना है हर साल, और लो बर्थ वेट जो है उसे 2% करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रखने का भी तरीका आप लोग लिख लेना। स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया और लो बर्थ। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रखना, जो सबसे पहले है वही 3% पे होगा, उसके बाद वाले जो इतने भी हैं लो बर्थ, स्टंटिंग वगैरह सब 2% है। टारगेट याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। याद रखने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। जो ए से अल्फाबेटिकल स्टार्ट होता है, जो सबसे पहले आता है अनीमिया, वो 3% एनुअली की बात करी गई। उसके बाद वाले सारे स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट, सबको 2% कम करने का टारगेट रखे गए हैं इस स्कीम के तहत। अब आपको याद रखना है पोषण 2.0, क्योंकि रिसेंटली जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पढ़ा था, PMVVY पहले वाला अलग था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो होंगे PMVY 2.0 से। वैसे ही पोषण 2.0 जो है वो लॉन्च करा गया। अब यहां पे क्या था, अब इस प्रोग्राम के तहत इस गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा कि जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव चलते आ रहे हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के और पोषण अभियान के, इसको एक ही क्यों ना हम लोग बना दें, कि अलग अलग जगह पे दो तरीके की सेम स्कीम चलाने से बेटर है कि हम लोग एक ही स्कीम चलाएं, पोषण 2.0, उसके अंडर ये दोनों चीजें आ जाए। और जो ऑपरेशंस होंगे, किस तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोगों को अडॉप्ट करनी है, उस पर काम किया जाए ताकि जो न्यूट्रिशन जो मेन पर्पस है उसको फुलफिल किया जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि स्कीम करती क्या क्या है। देखो, ये जो अभियान शुरू किया गया था, इसमें जितनी भी स्कीम्स आती हैं आपकी न्यूट्रिशन रिलेटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती हैं और एक टारगेट पॉपुलेशन को लेकर करा जाता है, तो वो सारे का सारा अभियान जो है उस प्रोग्राम्स को, इसके जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब के सब इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है कि जितने भी अलग अलग स्कीम्स थी वो सब पोषण 2.0 के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। अब जैसे मान लो कोई है जो आंगनवाड़ी में काम करता है, आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अलग स्कीम है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए अलग है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए अलग है। अब इनको क्या देखा था हम लोगों ने कि जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन देना है, जो एडोलेसेंट गर्ल है उनको न्यूट्रिशन देना है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको न्यूट्रिशन देना है। अब कितना न्यूट्रिशन देना है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था 300 कैलोरीज वाला, ये सब किसने डिसाइड करा? तो ये सब डिसाइड करा पोषण 2.0 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, कि हमने ये गाइडलाइंस दी हैं, आपको ये सब फॉलो करनी है। स्कीम्स अलग हैं बट जो मेन गाइडलाइंस आती हैं, जो कन्वर्जेंस है, वो आपकी पोषण 2.0 के अकॉर्डिंग होगी। ICDS CAS क्या होता है? अब देखो, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस करा कि रजिस्टर्स को खत्म करो। रजिस्टर्स को क्या खत्म करो कि सारा का सारा जो डेटा होगा वो गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए। अब ICDS CAS क्या होता है? ये आता है आपका, CAS की फुल फॉर्म याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनेगा। ये होता है आपका कॉमन एप्लीकेशन
सिस्टम। जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इंडिया में वो सब इस पे काम कर सकते हैं। और ICDS की फुल फॉर्म तो आपको पता है, ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रैकिंग होगी जिसको हम पोषण ट्रैकर में पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा वो वहां पे फीड किया जाएगा कि अगर आपका वेट इतना है, हाइट इतनी है, आप लड़के हैं लड़की हैं, उस पर पूरा एक चार्ट बनेगा, आप क्या क्या खाते हैं क्या क्या नहीं, तो वो पूरा हम लोग उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बिहेवियरल चेंज क्या होगा उस पर बात की गई। ये जो अभियान होगा ये एज अ जन आंदोलन चलाया जाएगा, जहां पे मास इन्वॉल्वमेंट होगी पीपल की, जो कि इसमें आके काम करना चाहेंगे। और एक कम्युनिटी बेस्ड इवेंट जो होगा वो हैपन जो है किया जाएगा, मनाया जाएगा वंस इन अ मंथ टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एड्रेसेस इश्यूज। यानी कि एक जन आंदोलन की तरह इस अभियान को चलाने की बात करी गई। इसके बाद ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है इस पोषण 2.0 में, यानी कि इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच जो होगी वो अडॉप्ट की जाएगी, जिसमें 21 थीमेटिक मॉड्यूल्स दिए जाएंगे। और ट्रेनिंग जो होगी ये मास्टर ट्रेनर्स आके देंगे। जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने भी आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उन सबको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस सब के अलावा पोषण 2.0 में क्या था, एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा जिसमें कोई भी अगर आपका इश्यू आता है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप उस कॉल सेंटर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और इसका नंबर भी याद रख लेना, पोषण ट्रैकर में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। उस ग्रीवियंस कॉमन नंबर का क्या नंबर है, 14408। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नंबर है जो स्पेसिफिकली आपके पोषण अभियान को लेके रिलेटेड है, तो वो है आपका 14408। याद करने का तरीका क्या है, 1 4 + 4 0 8, ये 4 और 4 आपका 8 बनाता है। आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ये आपके इंटीग्रेटेड जो है, कोई भी अगर ग्रीवियंस आपको आती है आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो। अब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा कि एक मंथ जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, वो कौन सा मंथ होता है उस पर भी बात करते हैं। पूरे इंडिया में एक महीना है जिसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय पोषण माह जो है ये सितंबर में मनाया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि सितंबर ही क्यों, देखो सितंबर कैलेंडर में आता है 9th मंथ, और प्रेगनेंसी का जो 9th मंथ होता है वो सबसे क्रूशियल होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो सितंबर है उसे पोषण माह यानी कि न्यूट्रिशन मंथ के रूप में भी मनाया जाता है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा मंथ है जिसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता है या न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है, तो ये है आपका सितंबर। हर साल पोषण अभियान के अंडर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक पूरे महीने की एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपके एंटीनेटल केयर, ऑप्टिमल जो आपके यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग होती है, एनीमिया के रिलेटेड ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है, गर्ल एजुकेशन, डाइट, राइट और एज मैरिज, इस पूरे महीने को सभी डिपार्टमेंट्स में एक इवेंट के तौर पे आप लोग मान लीजिए मनाया जाता है। खासतौर पे पोषण अभियान के अंदर जितनी आंगनवाड़ी है, जितनी भी सब चीजें आती है वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे सितंबर में एक्टिविटीज होती है, जैसे आज डे 1 है, आज कोई एक एक्टिविटी होगी, डे 2 में कुछ और होगी, तो ये पूरा महीना एक स्पेशली इधर रखा हुआ है जिसको पोषण अभियान के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी थीम क्या थी, पोषण माह की थीम क्या थी 2023 की, तो सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछा जाए, मैं आपको ये लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना, यहां पे स्लाइड में मेंशन नहीं है। वो थीम थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अगर इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन आई तो वो भी याद रख लेना, न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया एंड एम्पावर्ड इंडिया। तो ये जो थी ये थी हमारी थीम 2023, सितंबर 2023 का जो पोषण माह था उसकी, इसको नोट करना, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं।
आपको ये याद रखना है। अगर आपका पेपर मान लीजिए बाद में होता है तो इतना लेट होगा नहीं, बट अगर ये बाद में होता है तो हम लोग उसको भी कवर करवा देंगे। तो ये पोषण माह की थीम थी रिसेंट वाली। इसके अलावा यहाँ पे मेकिंग एक्टिविटीज जो होती हैं, जितने भी सोशल बिहेवियरल चेंज होते हैं, कम्युनिकेशन जो भी जन आंदोलन गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड है, उस सबको यहाँ पे किस तरीके से यूज किया जा सकता है कम्युनिकेशन अप्रोच को लेके, या जो चेंजेस होते हैं नॉलेज में, एटीट्यूड में, नॉर्म्स में, बिलीफ में, बिहेवियर में, उस सबको ध्यान में रख के ये चीज जो है वो करी जाती है। तो यहाँ पे आई होप आपको आज का जो है टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने सिर्फ पोषण माह को डिस्कस करा है, पोषण क्या 2.0 क्या था, पोषण अभियान क्या है, किस तरीके से इसके अंडर आते हैं। एक बारी क्विक रिवीजन पे चलते हैं, फिर कल अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोषण ट्रैकर के ऊपर, फिर हम बात करेंगे पोषण वाटिकास के ऊपर। तो चलिए एक बारी जल्दी से इस पे अब हम लोग नजर डालते हैं। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहली चीज पढ़ी थी पोषण की फुल फॉर्म क्या है। तो पोषण की अपने आप में ही एक फुल फॉर्म है जो है आपकी प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन 2018, यानी कि 8 मार्च 2018 को इंटरनेशनल वुमेन डे वाले दिन इसको लॉन्च करा गया था। और मेन टारगेट इसका था कि माल न्यूट्रिशन को किस तरीके से कम किया जा सके इंडिया में। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा जो मेन चीफ ऑब्जेक्टिव था वो था अंडर न्यूट्रिशन को कम करना, और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इंडिया में चिल्ड्रंस का, उसको किस तरीके से एनहांस किया जा सके। और यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि वापस से इस स्कीम को रिवैम्प करा गया, मॉडिफाई करा गया 2022 में, इसको पोषण 2.0 का नाम दिया गया। और जो मेन इसमें फ्लैगशिप स्कीम जो थी, इसमें किस तरीके से न्यूट्रिशनल आउटकम्स हैं एडोलेसेंट गर्ल्स को, चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को, इनको ध्यान में रख के ये चीज को करा गया। अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था मिशन 25 बाय 2020। इसमें जो मेन टारगेट था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का वो ये था कि स्टंटिंग को रिड्यूस करना है इंडिया में 25% तक, 38.4% से। और जो रियल टाइम बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सके, और बहुत सारी स्कीम्स को इसके अंडर लेके आया जा सके जो सेम कंसेप्ट पे काम कर रही थी। अब वो स्कीम जो थी वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, स्वच्छ भारत अभियान, पीडीएस, नेशनल हेल्थ मिशन। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये सब न्यूट्रिशन पे काम करती है, लेकिन जो गाइडलाइंस आती हैं या जो भी आपका डेटा होता है वो पोषण 2.0 के अकॉर्डिंग ही जो है सेट किया जाता है। आंगनवाड़ी सेंटर्स में किस तरीके से जो रिसेंट आईटी बेस्ड टूल्स हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स यूज करेंगी, उसके लिए इंसेंटिव्स किस तरीके से मिलेंगे, जो रजिस्टर वाला कल्चर है उसको किस तरीके से एलिमिनेट किया जा सके, बच्चों की हाइट वेट किस तरीके से आंगनवाड़ी सेंटर्स में मेजर होगी, इन सब पे स्पेसिफिक टारगेट्स थे इस मिशन के, जिसमें आपका सबसे पहला आता है स्टंटिंग को 2%, अंडर न्यूट्रिशन 2%, लोअर बर्थ वेट 2% और एनीमिया को 3% एनुअली कम करने का यहाँ पे टारगेट इसके अंदर है। फिर पोषण 2.0 पे हम लोगों ने बात करी, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने चीज देखी कि गवर्नमेंट ने क्या करा, जितनी भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स की स्कीम्स थी, फिर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, पोषण अभियान हो, इन सबको एक अम्ब्रेला मिशन 2.0 के अंडर जो है ले आएंगे, ताकि जितनी भी चीजें हैं किस तरीके से अडॉप्ट करनी है, इंटीग्रेट करनी है अप्रोच को, उस पर काम किया जा सके। हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जितनी भी स्कीम्स को करा गया है, पहला पॉइंट ICDS CAS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कॉमन एप्लीकेशन सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें ट्रैक किया जाएगा न्यूट्रिशनल स्टेटस। उसके बाद बिहेवियरल चेंजेस को देखा गया जन आंदोलन के दौरान कि प्रॉपर एक जो महीना है, महीना कौन सा, सितंबर का, वंस इन अ मंथ, ये अलग है, मतलब महीने में एक बार तो एक्टिविटीज होंगी ही होंगी, एक प्रॉपर अलग से हम लोगों ने डिस्कस करा एक मंथ सितंबर का पोषण माह के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है, 21 थीमेटिक मॉड्यूल्स की दी जाती है, मास्टर ट्रेनर्स आते हैं जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पे दी जाती है ग्रीवेंस रिड्रेसल, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो 14408 पे कॉल कर सकता है और वहां पे उसको अपनी ग्रीवेंस को जो है वो डाल सकता है, ये हम लोगों ने देखा।
इस सब के अलावा हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट चीज़ को देखा, वो ये था कि जो एक पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाती हैं चीज़ों को। पोषण माह जो है सितंबर मंथ को स्पेसिफिकली एक महीना पूरा का पूरा रखा गया है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, और कोशिश की जाती है पूरा मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती है, एंटीनेटल केयर, ऑप्टीमेटल ब्रेस्ट फीडिंग, एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, गर्ल एजुकेशन, इस सब के ऊपर। तो ये तो था हमारा पोषण अभियान। लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं, जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, अगला टॉपिक जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे पोषण ट्रैकर के ऊपर, किस तरीके से ट्रैकर करने के लिए एक प्रॉपर ऐप बनाई गई है, उसका आपका क्या काम है। फिर हम बात करेंगे पोषण वाटिका के ऊपर, फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये कंप्लीट कोर्स जो है वो मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर।